चलिएगा देखिएगा सवाल। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त या सर्कल का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो ये आपका 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त आपके सामने है। ये एक सर्कल है, एक वृत्त है जिसे हम साइकिल का पहिया भी मान सकते हैं, है ना। चलिए, ये इसका सेंटर है, केंद्र, और इस केंद्र से इसकी परिधि के किसी भी बिंदु को मिला दो। आप परिधि के किसी भी बिंदु को मिलाओ, इस बिंदु को मिला लिया। केंद्र को O से दर्शाते हैं। वो परिधि का बिंदु अगर A है तो A से O तक की लंबाई इसकी त्रिज्या कहलाती है। परिधि के किसी भी बिंदु से केंद्र तक की न्यूनतम दूरी उसकी त्रिज्या कहलाती है। और ये त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी है। त्रिज्या को R से दर्शाते हैं। R बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। R इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हमें निकालना है कि यह वृत्त कितना क्षेत्रफल घेरता है, इसके द्वारा घेरा गया स्थान कितना है, ये अंदर कितना स्थान घेरता है, वो इसका क्षेत्रफल होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, और a बराबर पाई का मान होता है 22/7, और a कितना है, सॉरी a फॉर एरिया, पाई 22/7, r इज 7, r इज 7 स्क्वायर। तो ये हो गया आपका a बराबर क्या, a बराबर 22/7 गुणित 7 गुणित 7, और ये 7 से ये 7 कट गया, और ये हो गया 22 गुणित 7, और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और 7 दूनी 14 और 1 15, 154 वर्ग सेंटीमीटर। 154 वर्ग सेंटीमीटर, 154 वर्ग सेंटीमीटर ये इस वृत्त का क्षेत्रफल है। इस वृत्त का क्या है, ये क्षेत्रफल है। अब अगर 7 की जगह अगर वो दे दें कि भाई 7 की जगह 14 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या कितनी है भैया, हमारे वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। डोंट वरी। अब यहां पर ये इसका सेंटर है O, और O से A तक का दूरी, A तक का लंबाई 14 है। अब R इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। R की जगह हमें 14 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, 14। तो R इज 14 का स्क्वायर, therefore A is equal to 22/7 into 14 into 14। 7 से यानी कि 7 से 14 2 जा 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 7 दूनी 14, 7 से 14 दो बार कट गया। तो A बराबर क्या हुआ, A बराबर हुआ 22 गुणित 14 दूना, क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, 14 दूना 28। और इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि भैया 28 दूना 56 का 6 हासिल 5, 28 दूना 56 और 5 61, 616 वर्ग सेंटीमीटर। 616 वर्ग सेंटीमीटर। इससे पहले वाला कितना था हमारा, 154 वर्ग सेंटीमीटर। ये 616 याद रखना है ना। चलिए, अब अगला प्रश्न है आपका, यदि क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि ज्ञात करो। तो इसकी परिधि
ज्ञात करो। अब परिधि की बात करते हैं। देखो क्षेत्रफल को तो मैंने अभी बता ही दिया था, डिफाइन कर दिया था, है ना। परिधि के द्वारा घेरा गया स्थान क्षेत्रफल कहलाता है। अब परिधि क्या कहलाता है ये हम बता देते हैं। जैसे ये आपका साइकिल का पहिया है, तो ये हमारा एक वर्ताकार आकृति है। साइकिल का पहिया वर्ताकार होता है, ये हमारा वर्ताकार आकृति है, इसका सेंटर है। तो भैया यहाँ से मान लो इसके किसी बिंदु ए से हमने दौड़ना शुरू करा, वो दौड़कर वापस ए पे आ गए, यानी कि एक चक्कर पूरा हुआ। एक चक्कर में चली दूरी आपकी परिधि कहलाती है। किसी भी पहिए, कार के पहिए या साइकिल के पहिए के द्वारा एक चक्कर में चली दूरी उस वृत्त की परिधि के बराबर होती है, और परिधि एक लंबाई होती है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या हुआ बताओ? वृत्त की परिधि, वेरी गुड, वेरी। चलो अब ये हुआ आपका 2 पाई r। अब भैया परिधि 2, तो ये 2 पाई का मान कितना 22/7, और r कितना है? r तो हमें नहीं दिया। अगर हमें r मालूम होता तो परिधि निकल जाती, हमें r नहीं दिया। मगर r ज्ञात करने के लिए हमें क्या दिया? r ज्ञात करने के लिए हमें क्षेत्रफल दिया कि इस क्षेत्रफल से r निकालो और यहां रख दो। क्षेत्रफल से r निकालिए और यहां रख दीजिए, परिधि आ जाएगा। तो भैया देखो ऐसा है कि यह कितना स्थान घेरता है। ये आपका कितना दिया हुआ है? क्षेत्रफल कितना है? 154 है। क्षेत्रफल कितना है इसका? 154। चलो देखिएगा ध्यान से। क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? a बराबर पाई r स्क्वायर। ए कितना दिया? a 154 बराबर 22/7 r स्क्वायर। नीचे तिरछा गुणा करेंगे तो 22 r स्क्वायर बराबर 154 गुणित 7। 154 गुणित 7, तो r बराबर क्या हो जाएगा? 154 गुणित 7 और 22 जो कि बटे में आ गया। अब 22 का पारा बोलो। 22 सते 154, 22 सते 154। r स्क्वायर बराबर 7 गुणित 7। तो r बराबर क्या हो जाएगा बताओ? r बराबर क्या हो जाएगा? r बराबर हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा? क्योंकि देखो कैसे हो जाएगा बता देता हूँ। r स्क्वायर इज इक्वल टू 7 कितनी बार है? 2 बार। घाते समान हो तो आधार समान होते हैं, घाते समान हो तो आधार भी समान होते हैं। देयरफॉर r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। r का मान यहाँ रख दो, परिधि आपके सामने होगा। r का मान रखिए, परिधि आपके सामने होगा, और ये आपके सामने परिधि है। दिस इज 7, और 7 से 7 गया तो परिधि कितना आया? 22 दूना 44, 22 दूना 44 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने आपको परिधि निकाल के दिखाया। क्षेत्रफल से हमने त्रिज्या निकाला, त्रिज्या से फिर परिधि निकाला। कठिन के सरल? बहुत सरल सवाल था। इसी टाइप से एक और सवाल हम आपको करके दिखाएंगे, देखिएगा आप। अगला प्रश्न लिखो। यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 616, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि ज्ञात करो। तो भैया a बराबर क्या होता है? पाई r स्क्वायर 616 पाई 22/7 r स्क्वायर, नीचे एक तिरछा गुणा
22 आर स्क्वायर बराबर 616 गुणित 7, आर स्क्वायर बराबर 616 गुणित 7, 22 बटे में आ गया, 22 से काट दो, 22 दूना 44, 22 दूना 44, बचेंगे 6, 10, 16 और 1 17, 6 इसको दिया, 8, 22 अठे 176, तो क्या आया भैया 28 गुणित 7, क्या आया 28 गुणित 7, डोंट वरी हैप्पी। देखो सवाल कितना सरल, आर स्क्वायर बराबर कितना भाई साहब, आर स्क्वायर बराबर है 28 गुणित 7, तो वर्ग घटेगा तो वर्गमूल, वर्ग घटा तो वर्गमूल, 28 गुणित 7, 28 के टुकड़े करेंगे, बताओ 2 दूनी 4 और 4 और 7 28 और ये 7 का 7 है ना, फिर 2 का जोड़ा बाहर निकलेगा, ये 2 का जोड़ा बाहर निकल गया, इधर 7 का जोड़ा बाहर निकल गया, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर आपके सामने त्रिज्या निकाल दी। अब आपको निकालना क्या है, परिधि, डोंट वरी, r is 14 सेंटीमीटर फुट इन परिधि फार्मूला, परिधि के फार्मूले में पुट कर देंगे। वृत्त की परिधि का सूत्र बोलिए, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है, 2 पाई r, 2 पाई कितना 22 बटे 7, r कितना 14, 7 दूनी 14, तो भैया बताओ परिधि बराबर कितना हुआ, बताओ परिधि बराबर क्या, 2 गुणित 22 गुणित 2, तो 22 दूना 44, 44 दूना 88 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर आपकी परिधि है, क्या है 88 सेंटीमीटर मैंने आपकी परिधि निकाल के आपको दिखाई। सवाल सरल था कि कठिन?